नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, जब शासनादेश आया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया। मगर दोस्तों, मैंने एक वीडियो में क्लियर आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो नई भर्ती सृजन की चल रही है, मगर जो पुरानी जो रिक्तियाँ हैं उन पे भर्तियाँ आती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी यूपीपीसीएल ने एक वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद यूपीपीसीएल ने अपनी वेबसाइट पे एक और वैकेंसी निकाली है जो कि डायरेक्टर रैंक की है। इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है। क्वालिफ़िकेशन तो मुझे लगता है कि कई अभ्यर्थियों के पास होगी, बीटेक वगैरह मांगा गया है, मगर जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है वो नहीं होगा। बहरहाल बात यह है कि वैकेंसी अभी भी आ रही है, और जो लोग आगामी भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। मगर दोस्तों, मैं यहाँ पर जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ, जो भविष्य में भर्तियां आएंगी वो तो आएंगी ही, मगर जो ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म डाल रखे हैं, जिनका आपका टीयर 1 या टीयर 2 हो चुका है, उस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो और बेहतर होगा। अभी मैं दोस्तों एक एक करके आपको परीक्षाओं के नाम बताता हूँ और आप बताइएगा कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है उस परीक्षा के अंदर। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका लोअर पीसीएस इसका आपका टीयर 1 हो चुका है। आपने अपने आंसर की से नंबर भी मिला लिए हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी लग गया होगा कि भाई आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, है ना। अलग अलग चैनलों ने अपने अपने अनुसार कट ऑफ बनाया होगा, और कुछ आइडिया लग ही जाता है हमें भी। तो यदि आपको लग रहा है ज़रा सा भी 1% भी चांस है कि भाई आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है, तो दोस्तों इसमें आप सामान्य ज्ञान, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, साइंस और आपका जीके, ये दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो लगभग आपको 75 के लगभग जो है आपको जीएस के ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मगर दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ऐसी है ना कि अगर आप रेगुलर नहीं लगाएंगे, जीएस में अगर आप एक हफ्ते का भी गैप कर देंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार तो एक महीने का भी कर देंगे तब भी आप रिकॉल कर लेंगे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। मगर दोस्तों, यदि आप मैथ और रीजनिंग में यदि आप एक हफ्ता या 2-3 हफ्ते का गैप करने लगे, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो स्पीड है ना क्वेश्चनों को करने की, वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, मगर जो स्पीड रिक्वायर्ड है अच्छे नंबर पाने के लिए, शायद वो ना मिल पाए। इसलिए अभी जो भी लोग टीयर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ और रीजनिंग को कम से कम दोनों को अलग अलग 1-1 घंटा तो आपको देना ही चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे। और बाकी आप सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर जो है वो करते रहिए। इसके लिए तो दोस्तों हमारी भी मॉक टेस्ट सीरीज चल ही रही है, शाम को जो मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। उससे क्या होगा, डेली आपका जो पढ़ने का जो रूटीन है वो बना रहेगा। मगर मैथ और रीजनिंग जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट खुद ही लगाने हैं, किसी और के भरोसे मत रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अब मैं अगली परीक्षा की बात करता हूं। हमारे चैनल से काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट की आई थी, कनिष्ठ सहायक की, इसका जो है आपका टीयर 1 भी हो गया। अब टीयर 1 के बाद आपको अपना अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। इसके सर्वे वगैरह काफ़ी करवाए गए हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें क्या है, अब अगली स्टेज में इसमें टाइपिंग होने वाली है। टाइपिंग क्या होगी, हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी। तो इस समय पर लॉकडाउन की स्थिति में भी जो लोग इस समय पर टाइपिंग कर रहे हैं, कम से कम 1-1 घंटा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कई लोग ये सोचते हैं पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद टाइपिंग करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद आपकी टाइपिंग बढ़ भी जाए, मगर मेन चीज़ होती है टाइपिंग के साथ कॉन्फिडेंस आना। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है टाइपिंग के साथ में, तो आखिरी में चाहे आपकी कितनी भी स्पीड क्यों ना हो दोस्तों, वहाँ पर जब आप रियल टाइम में वो करेंगे ना, टेस्ट देंगे, तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अभी से करते रहिए। और मुझे पता है कि हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इस समय पर भी टाइपिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ RO 2016 परीक्षा की। ये वैसे तो 3 मई को होने वाला था, मगर नहीं हुआ। अभी ये परीक्षा अब कब तक होगी दोस्तों, ये जहाँ तक है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी इस समय पर रेड जोन बने हुए हैं और जहाँ पर मूवमेंट अलाउ नहीं है इस समय पर, तो ये मान लीजिए कि जब तक उत्तर प्रदेश में जितने भी जोन हैं, अगर जब तक पूरे नहीं खुल जाएंगे तब तक तो ये परीक्षा आयोजित नहीं होने वाली है। क्योंकि अलग अलग ज़िले से, अलग अलग मतलब गांव से लोगों ने जो है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर रखा है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि भाई आधा उत्तर प्रदेश लॉक है और उस समय पर परीक्षा करा दी जाए।
तो जैसे ही ये चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में ये परीक्षाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए जो है आप तैयारी करते रहें। आरओ के लिए विशेषकर जो है आप लोग हिंदी पे भी मतलब विशेष ध्यान दें। सामान्य ज्ञान आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा पोर्शन है, सामान्य ज्ञान ही है देखा जाए तो, मगर जो आपका हिंदी है जिसमें कि तद्भव है, तत्सम है, क्योंकि ये जो हिंदी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ होती है कि वोकैबलरी उसकी कितनी भी पढ़ लो कम पढ़ ही जाती है, पता नहीं कहाँ से छांट के वर्ड ले आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आरओ 2016 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं हिंदी में तत्सम, तद्भव और आपके पर्यायवाची, समानार्थी, इस तरीके के जो वर्ड हैं उन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो आपने समास वगैरह पढ़ लिए या जो हिंदी ग्रामर के जो रूल पढ़ लिए वो तो बदलने वाले नहीं हैं, मगर नए नए वर्ड जो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं आने वाले समय में तो उन पे भी फोकस कीजिए। और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर जो भी हिंदी की आप किताब लें जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न हिंदी के खासकर, पहले तो उन्हें करें, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60% तो उन्हीं में से आ जाता है। और जो नया आता है उसके लिए जो है आप कोई और बुक जो है प्रीवियस ईयर की छोड़ के कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात आरओ 2016 की। अभी दोस्तों अगर हम बात करें जो परीक्षाएं अभी हुई ही नहीं हैं, जैसे कि बीईओ की परीक्षा अभी हुई नहीं, पोस्टपोन कर दी गई है, या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट की कर दी गई है, उसमें तो आपको कुछ आइडिया है नहीं, तो उसमें तो आपको बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाई करनी है। तो इनके लिए आप पढ़ाई करते रहे। मैंने देखा है दोस्तों कि कई बार हम आने वाली भर्ती के चक्कर में जिसके लिए हमने फॉर्म भर रखा है वही उसके लिए तैयारी नहीं हो पा रही है, और हम ये पूछे जा रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगी, नई भर्ती कब आएगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लेखपाल के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा आतुर हैं। तो भर्ती आएगी, मगर जब आएगी तब आएगी, मगर अभी तो फ़िलहाल जो आपने फॉर्म डाल रखे हैं उनके लिए तो तैयारी अपनी तरफ से पूरी करते रहिए, ठीक है ना। तो लोअर और जूनियर असिस्टेंट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी तरफ से पूरी जान लगाइए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि इसी में ही आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो हमारी डेली मॉक टेस्ट की जो टॉपिक हैं वो आपको पता चलते रहेंगे और आप क्लास से अपडेट रहेंगे। तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।